शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम वाला है। आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में मंच पर बैठे हुए हमारे इस इलाके के चारों नगर सेवक, कारपोरेटर हजरात और सबसे पहले इस इस्तकबालिया प्रोग्राम को सजाने वाले जिम्मेदार और यहाँ के सरपरस्त हजरात और मेरे हीरा पन्ना कॉलोनी की सभी मेरी तमाम माँ और बहनें, मैं सबसे पहले तो मेरे वार्ड नंबर 8 के तमाम पूरे वार्ड से ज्यादा हीरा पन्ना कॉलोनी और मेरे घर के आसपास के तमाम इलाके, इन तमाम लोगों की अजमतों को सलाम करती हूँ और उनके बुलंद हौसलों को, यहाँ के नौजवान बच्चों के अंदर जो जज्बा देखा मैंने, इस मर्तबा शेख रशीद साहब की गैर मौजूदगी में जो जुनून देखा मैंने कि इतनी उन लोगों ने शिद्दत से इलेक्शन को लड़ा और मुखालफिन को करारा जवाब दिया। मैंने देखा कि शेख रशीद साहब की रिवायत बरकरार है। जब मैंने पहले ही हमारे कारपोरेटर हजरातों से कह दिया कि भाई तुम लोग इत्मीनान रखो, तुम लोगों से ज्यादा यहाँ की मेरे इस वार्ड की आवाम को इतना जुनून है कि हमारे इलाके में, हमारे गढ़ में कोई मुखालफिन पैर नहीं रख पाएगा, और करके दिखाया। ऐसा उन्होंने करके दिखाया। हमारे इस इलाके की, हमारे हीरा पन्ना की माँ बहनें भी तमाम एक एक वोट उन्होंने बड़ी उससे शफकत और मोहब्बतों से डाली। सबकी यही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह से हमारे पैनल को कामयाबी हासिल हो, और हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों ने नमाजें पढ़ी, दुआएं मांगी, रोजे रखे और ये इस पैनल को कामयाबी दिलाई। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि और दूसरे इलाकों में देखने को मिलता था कि बहुत माँ बहनों को समझाना पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वार्ड में, इस पूरे पैनल में माँ बहनों को ना ज्यादा समझाना पड़ा, ना निशानों की तरफ रागिब करना पड़ा कि देखिए ये निशान है, ऐसा आपको वोट देना है, आप ऐसा। इतना ज्यादा प्रेशर करने की और इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं हुई। ये भी बड़ी बात है। ये साबित करता है कि ये शेख रशीद साहब का गढ़ है, शेख रशीद साहब का होम ग्राउंड है, और शेख रशीद साहब आप नहीं भी है तो भी आपके लोगों के दिलों में आप आज भी जिंदा है। ये इस इलाके के लोगों ने आज साबित कर दिया कि वो आप लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है, क्योंकि इस मर्तबा मुझे बड़ा ही डर लग रहा था कि शायद साहब नहीं है, पता नहीं कुछ कम ज्यादा ना हो जाए, लेकिन वाकई में आप लोगों को स्लोट मारेंगे लोग। आप लोगों की अजमतों को सलाम, आप लोगों की मेहनतों को, शफकतों को सलाम के आप लोगों ने वो काम कर दिखाया। सबकी निगाहें वार्ड नंबर, पैनल नंबर 8 पर थी। आप लोग नहीं जानते, पूरे शहर की निगाहें थी कि शेख रशीद साहब वहां रहते थे। अब शेख रशीद साहब ने, यहाँ तक के हमारे हजरत भी आ गए थे दौरे पर, लेकिन यही मेरे नाले और राहुल नगर की माँ बहने और उस तरफ की हुडको कॉलोनी की उस तरफ की बहनों ने कहा कि इधर रशीदी लोग रहते हैं, यहाँ पर ये रशीदी लोगों का एरिया है, यहाँ पर आप मत आओ। वो 2 गली घूमे और वहां से लौट गए। ये बड़ी बात है कि आज भी उस रिवायत को आप लोगों ने कायम रखा और आप लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते से उनसे इतनी मोहब्बत थी। और रहा सवाल, मैं अपने इस हीरा पन्ना के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में बैठे हुए तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ,
जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो तमाम माँ बहनें भी सुन ले कि इत्मीनान रखना, किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी बात अगर ऐसी हो जाती है तो हम आप लोगों के साथ रहते हैं। हमारी दीवारें आप लोगों के घरों से जुड़ी हुई है। हम लोग हैं, रात हो दिन हो कब भी हो, कोई भी मसला हो, हम जिस तरीके से शेख रशीद साहब की मौजूदगी में हम लोग आप लोगों के कोई किसी ने अगर 2 बजे बेल बजाया तो साहब बोलते तो उठो और देखो पता नहीं कौन परेशान हाल आया है, क्या मुसीबत में है। तो मुझे गहरी नींद में से जागकर उनके मसाइल सुनने पड़ते थे। तो मैंने भी आप लोगों की तरह उस रिवायत को उनके जाने के बाद भी कायम रखा और इंशाअल्लाह आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस रिवायत को, उनके तरीक़ेकार को कभी मैं बंद नहीं करूंगी। मैं चाहे पुलिस स्टेशन के मामलात हो, दवाखाने के मामलात हो, घर गुती, कोई पूरे शहर से लोग आते हैं, भाई ये तो मेरा घर है, मेरे परिवार के लोग हैं। तो बहनों आप लोग इत्मीनान रखना। और रहा सवाल, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी, जैसे अभी मसाइल तुमने बताए और भी जो भी, जैसे कि अभी कचरे के मसाइल, अभी अपने यहाँ पर यहाँ के एक जिम्मेदार जो इस प्रोग्राम को की निजामत कर रहे हैं अबरार सर, इन्होंने बताया कि भाई पानी जो है ये बहुत गलत वक्त पर आता है। तो इंशाअल्लाह ये पूरा कांटा घुमाना पड़ेगा अपने को शहर का। जब कहीं अपन जाके एक जगह ठहरेंगे तो आप लोग मशवरा कर लीजिए कि हमको पानी कौन से टाइम में आता है। फिर वाटर सप्लाई इंजीनियर से बात करेंगे कि भाई हमारा ऐसा कांटा घुमाए तो हम कहाँ आते हैं, उसको देखना पड़ेगा। और देखने के बाद इंशाअल्लाह उसका भी अपन इंतजाम करेंगे। बुनियादी मसाइल जितने भी आप लोगों के होंगे, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, इंशाअल्लाह यही आपके जाबाज सिपाही वो तमाम हल करेंगे। और फिर हम आए ना आप लोगों के साथ, सब हम एक है, एक परिवार के लोग हैं और हमेशा आपके साथ रहने वाले लोग हैं, कभी कहीं आपको छोड़ के जाने वाले लोग नहीं हैं। शेख रशीद साहब ने जिस वक्त हजार खोली से हमने फैसला लिया कि अब एक और नया घर बना लिया जाए, तो बहुत इलाके से शेख रशीद साहब को बोले गए कि साहब इधर आप ले लो उधर, लेकिन शेख रशीद साहब को आप लोगों से मोहब्बत थी, आप लोगों से ज्यादा लगाव था। तो बोले मैं कहीं नहीं, मैं जाऊंगा कुसुम्बा रोड के उस पार, इधर हीरा पन्ना उड़को कॉलोनी, उधर ही कहीं के मकान बनाऊंगा। तो वैसा ही किया और पूरी जिंदगी आप लोगों के बीच में, जिंदगी का काफी अरसा आप लोगों के साथ रहे और आखिरी सांसें भी ली तो आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के इलाके में ली। तो ये चीज भी मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों ने, यकीन मानो कि आप लोगों ने बहुत बड़ा हौसले का और बहुत ही बड़ा काम किया है कि यहाँ पर आप लोगों ने मुखालफिन को पैर रखने की जगह नहीं दी। और एक बात बोलती चलूं मैं आप लोगों को कि अगर कि कोई उम्मीदवार ने कुछ वोटें ली भी है तो कुछ लोगों ने अंदर अंदर करके उनको दिया है 1700-1800 वोटें। तो मुझे बताओ वो वोटें देने वाली बहनों के घर का आंगन छोड़कर रोड बनेगी, उनका घर का आंगन छोड़कर गटरें बनेगी, जो बुनियादी सहूलतों से हम हमारे अपने लोग आरास्ता होंगे, तो क्या वो लोग उसमें शामिल नहीं होंगे? तो इसीलिए बोलते हैं कि खल फसाद मत करो, एक साथ हो, एक साथ रहो, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो ताकत अलग होने में नहीं है। तो मैं उन लोगों से को भी ये कहना चाहूंगी कि एक साथ रहो। ये वक्त आया क्योंकि इलेक्शन का जब दौर शुरू होता है तो जो उम्मीदवार होता है वो उम्मीदवार सोचता है कि मैं यहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इतनी अच्छी सोच लेकर आपके इलाके में अगर वो उसके इलेक्शन में फॉर्म भर के उतरा है तो उसकी भी कुछ रिस्पेक्ट होती है। उसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बुनियादी सहूलतें जो हमारे अपने लोग इस्तेमाल करेंगे क्या वो नहीं करेंगे। तो ये मैसेज है कि एक साथ रहो, एकता में और अपनेपन में जो चीजें हम हासिल कर सकते हैं
वो अलग होकर नहीं। एक उंगली से मारो लगेगी क्या, एक फाइट मारोगे तो लग जाएगी। तो इसीलिए एक साथ रहो। आपके तमाम मसाइलों का हल इंशाअल्लाह हमारे लोग करने के लिए खड़े हैं और आपके तमाम मसाइलों का हल ये लोग निकालेंगे। बुनियादी सहूलतें जो भी आपको चाहेगी आपको फराहम होगी तो वो आप बताना कि भाई फला तकलीफ है, चाहे वो पानी के हो, रोड के हो, गटर के हो, शादी हॉल हो। अभी सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया और अपने इमरान शेख ने बहुत सी तैयारियां पहले से कर रखी है। आज भी यहाँ पर अपन एक बार फिर रिवाइज करेंगे, जो रोड गटरे जो भी अपनी टूटी फूटी है, जो खस्ता हाल है, वो तमाम काम अपन पूरे करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और करेंगे जरूर। इंशाल्लाह में बड़ी बरकत है जरूर होंगी। आप तमाम लोगों ने यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में के इस्तकबालिया हम लोगों को दिया, इस इस्तकबालिया प्रोग्राम को इतने अच्छे ढंग से सजाया, मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अबरार सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उनको भी बहुत फिक्र थी कि ये पहले मैं इस्तकबालिया दे दूं। इतना यानी खुशी जो छलक पड़ती है वो चीज मैंने देखा कि हमारे लोग इतना ज्यादा उत्साहित थे कि कब हम इस्तकबालिया दे और जल्दी से जल्दी इस्तकबालिया देकर हमारे मेंबरों का शुक्रिया अदा करें। हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे और हर सुख दुख में हमारे शामिल रहते हैं, तो आप तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सही बात है, मेरी जरा सी तबीयत अगर खराब की रिपोर्ट अगर ये लोगों को चली गई तो सब मुझे देखने के लिए आते। यानी यहाँ के लोगों की सही मानों में बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्रोग्राम को सजाने वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम मेरी माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, बुजुर्गों का, नौजवानों का, मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इत्मीनान रखना, हम हैं आपके शाना बशाना इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।